हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फंक्शन पढ़ रहे थे अपन। फंक्शन में जो हम डोमेन और रेंज के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, उनके अपन ग्राफ्स पढ़ चुके हैं। आज अपन अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन का एक नाम और होता है इक्वल फंक्शन। तो इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन जो है बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक है y इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा हमारे पास है y इक्वल टू जी एक्स। अगर मैथमेटिकली देखा जाए कि ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं, अगर ये दोनों फंक्शन जो हैं y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स आर इक्वल, अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो ये तीन कंडीशंस को फॉलो करेंगे मैथमेटिकली। पहला ये करेंगे कि भाई जो डोमेन ऑफ f होगा वो डोमेन ऑफ g होगा, और जो रेंज ऑफ f होगा और रेंज ऑफ g होगा वो दोनों बराबर होंगे। डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g बराबर होंगे, और x की हम कोई भी वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू अगर अपन x नॉट लेते हैं फॉर वेयर x नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g, कोई भी हम x नॉट वैल्यू लेते हैं तो उस x नॉट वैल्यू के लिए f ऑफ x नॉट की जो वैल्यू है और g ऑफ x नॉट की वैल्यू है वो वैल्यू बराबर होगी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन कि अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स आइडेंटिकल हैं तो हम क्या करेंगे, उसका डोमेन इक्वल होना चाहिए, रेंज इक्वल होना चाहिए, और कोई भी एक वैल्यू अगर उठा के देखें फॉर एवरी वैल्यू इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ की और जी की, एफ एक्स नॉट और जी एक्स नॉट, इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो अपन इतना भयंकर कार्यक्रम नहीं देखते हैं इसमें। प्रैक्टिकली जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें आइडेंटिकल प्रूव करना पड़ता है तो केवल हम दो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो हम सबसे पहले चेक करते हैं डोमेन। हम चेक करते हैं कि भैया डोमेन इक्वल होना चाहिए, और उसके बाद हम चेक करते हैं अपीयरेंस। जब हम दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद अपीयरेंस चेक करो, तो दोनों का अपीयरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। प्रैक्टिकली हम केवल इन दो कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही हैं तो ये फंक्शंस कैसे होंगे, ये फंक्शन इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन होंगे। मतलब अगर हमें दो फंक्शन इक्वल और आइडेंटिकल निकालने हैं तो हम क्या करें, सबसे पहले डोमेन निकालें, दोनों के डोमेन इक्वल है, फिर हम दोनों को सिंप्लीफाई करें, अपीयरेंस इक्वल है। अगर डोमेन और अपीयरेंस इक्वल है तो ऑब्वियस है रेंज भी इक्वल होगा और ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो ये दोनों कंडीशन हम चेक करते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है तो फंक्शन हमारे पास आइडेंटिकल फंक्शन होता है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस। बहुत ईजी कंसेप्ट है ये, इसके आप क्वेश्चन देखिए तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी कंसेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अगर हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू है एल एन एक्स स्क्वायर और जी एक्स की जो वैल्यू है वो है 2 ऑफ एल एन एक्स, 2 इंटू एल एन एक्स, तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन होंगे, चेक करें। तो भाई यहाँ पे लॉग में जो इनपुट हो रहा है वो एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस ई। तो ये जब डिफाइन होगा जब एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा, और एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है बस 0 को छोड़ के। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस 0, ये डोमेन ऑफ फंक्शन f आ जाएगा। और यहाँ पे ln x है, तो ये कब डिफाइन होगा, जब x पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव होगा मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास जो है वो डोमेन ऑफ g है। ये डोमेन ऑफ f है और डोमेन ऑफ g है, साफ साफ दिख रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ f इज़ नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये फंक्शन कैसा हो गया, नॉन आइडेंटिकल। हमें क्या चेक करना है, डोमेन चेक करना है और अपीयरेंस चेक करना है। हमने देखा डोमेन ही इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल हो जाएगा। इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पॉज करके आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगर हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स और जी एक्स जो है इसकी वैल्यू है 1 अपॉन साइन एक्स, इन दोनों के अपन बारे में बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले डोमेन निकालते हैं। तो कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, कॉस एक्स जब का डोमेन वो होता है कि साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कॉस एक्स कब डिफाइन होगा, जब साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस एन पाए। और ये 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये भी कब डिफाइन होगा, जब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ भी एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस एन पाए। साइन 0 कहाँ होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब कंप्लीट एक्स एक्सिस पे। तो साइन एक्स जब 0 होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाए। तो हमने देखा भाई इसका डोमेन और इसका डोमेन, दोनों का डोमेन इक्वल आ गया, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। अब अपीयरेंस देखें तो हमने एफ एक्स को तो और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो एफ एक्स तो कॉसेक एक्स है
और अगर जी एक्स है 1/sin x, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी cosec x है। तो इनका अपीयरेंस भी सेम है और इनका डोमेन भी सेम है, तो यस दिस इज आइडेंटिकल फंक्शन। तो हमने क्या चेक किया था, डोमेन और अपीयरेंस, तो ये कैसा हो गया, आइडेंटिकल फंक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि f(x) की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 10x और gx जो है इसकी वैल्यू है 1/cot x। डोमेन के बारे में बात करें तो 10x के बारे में अगर मैं बात करूं तो 10x कब डिफाइन होता है, 10x की वैल्यू y एक्सिस पे x की वैल्यू नहीं होना चाहिए तब डिफाइन होता है। मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2, ये 10x का डोमेन होता है। तो x बिलोंग्स टू हो गया 2n, x बिलोंग्स टू हो गया ऑल रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2, ये हमारे पास डोमेन ऑफ f आ गया। अब अगर हम 1/cot x के बारे में बात करें तो पहली चीज़ तो cot x डिफाइन होना चाहिए, और cot x कब डिफाइन होता है, जब x इक्वल टू n पाई पे डज नॉट एग्जिस्ट होता है cot x, और 1/cot x है तो cot x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, और cot x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस पे, तो ये भी हो गया। तो हमारे पास x एक्सिस भी गायब हो गया और y एक्सिस भी गायब हो गया, तो x बिलोंग्स टू हमारे पास ऑल रियल नंबर माइनस n पाई भी हो गया और माइनस ऑफ 2n + 1 π/2 भी हो गया। भाई देखो cot x डिफाइन होना चाहिए सबसे पहली बात, तो तब उसका रेसिप्रोकल डिफाइन होगा। तो cot x कब डिफाइन होता है, जब x एक्सिस पे नहीं होना चाहिए। फिर 1/cot x है तो cot x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और cot x 0 कब होता है, y एक्सिस पे। तो x एक्सिस भी गायब करो, y एक्सिस भी गायब करो। x एक्सिस मतलब n पाई और y एक्सिस मतलब 2n + 1 पाई, तो दोनों अपने पास गायब हो गए। तो ये हमारे पास डोमेन आया, दोनों के डोमेन ही इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है f(x) की वैल्यू हमारे पास है ln ऑफ e का पावर x, और जो gx है इसकी वैल्यू है e का पावर ln x। तो सबसे पहले हो क्या रहा होगा भाई, ये हमारे पास ln कब डिफाइन होगा, जब e की पावर x पॉजिटिव होगा, और e की पावर x पॉजिटिव कब होता है, e की पावर x का अगर हम ग्राफ देखें तो पूरा इस तरीके का होता है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, तो इसका डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और यहाँ e की पावर ln x है, तो ये ln x कब डिफाइन होगा, जब इसमें जो इनपुट हो रहा है x वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 0 से लेके इन्फिनिटी, तो एक कह रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी और एक कह रहा है ऑल रियल नंबर एंड 0 से लेके इन्फिनिटी, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि f(x) की जो वैल्यू है यह sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, और gx की जो वैल्यू है ये वैल्यू है कांस्टेंट है π/2। तो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का अगर मैं डोमेन निकालता हूँ तो sec इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर माइनस -1 से +1, और cosec इनवर्स x का भी डोमेन होता है ऑल रियल नंबर माइनस -1 से +1। तो इसका कंप्लीट डोमेन इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस -1 से +1, ये इसका डोमेन आ गया। और ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो दोनों का डोमेन ही अलग अलग है, जब दोनों का डोमेन अलग अलग है तो ये हमारे पास कैसे हो जाएंगे, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन होंगे। दिस इज नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है f(x) जो है इसकी वैल्यू है cot स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, और gx जो है इसकी वैल्यू है cot स्क्वायर x माइनस ऑफ cos स्क्वायर x। तो मैं इसका डोमेन निकालूँ d1, इसका डोमेन d2, इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो इसका डोमेन आएगा। तो cos का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, cot का डोमेन क्या होता है, cot में जो है साइन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो साइन यहाँ पे 0 होता है, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस n पाई होगा। अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ तो हमारे पास जो फाइनल डोमेन आएगा वो ऑल रियल नंबर माइनस ऑफ n पाई, ये हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास डोमेन ऑफ f हो गया
x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई। यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो डोमेन होगा d1, इसका डोमेन d2, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो इसका डोमेन होगा। तो कॉट स्क्वायर एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई, क्योंकि कॉट एन पाई पे डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई। ये जो हमारे पास डोमेन आया है किसका डोमेन है, डोमेन ऑफ जी है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर रही है, दोनों का डोमेन इक्वल है। अब अपीयरेंस चेक करते हैं। अपीयरेंस चेक करने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपन जी एक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हमने जी एक्स को सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। हमने यहाँ पे ऐसा किया, जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का था इसके अपॉन में मैंने साइन स्क्वायर एक्स किया और इनटू में मैंने साइन स्क्वायर एक्स किया। तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स आ गया बाहर, तो यहाँ बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास आ गया कॉट स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये जी एक्स आ गया। तो जी एक्स और एफ एक्स का अगर मैं अपीयरेंस देखता हूँ, एफ एक्स और जी एक्स दोनों का अपीयरेंस बिल्कुल सेम है, तो इनका डोमेन भी सेम है और अपीयरेंस भी सेम है, तो यस दिस इज़ एन आइडेंटिकल फंक्शन। तो ये एक आइडेंटिकल फंक्शन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और जी एक्स की वैल्यू है 1। तो जी एक्स तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। ये तो इसका डोमेन आ गया। अब अगर इसका डोमेन निकालेंगे तो इसका डोमेन d1 और इसका डोमेन d2, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो इसका डोमेन आएगा। सेक स्क्वायर का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा भाई, सेक कहाँ पे डॉट डिफाइन नहीं होगा, जब कॉस 0 होगा, और टेन कब डिफाइन नहीं होगा, जब कॉस 0 होगा। तो दोनों का डोमेन सेम होगा तो इंटरसेक्शन भी सेम आएगा। और कॉस 0 कहाँ नहीं होता है वो अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 2n + 1 π/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डोमेन ऑफ एफ ये आ गया और डोमेन ऑफ जी आ गया, दोनों इक्वल ही नहीं है, तो ये फंक्शन नॉन आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी नॉन आइडेंटिकल फंक्शन हो गया। नोट कर लीजिए इतना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करें। बताओ भैया कि अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है log e⁻x और जी एक्स की जो वैल्यू है वो है 1/log x⁻e, तो ये फंक्शन कैसा होगा। तो हम अगर डोमेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे x बेस है, तो बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये नंबर लॉग का नंबर कब डिफाइन होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, पहली कंडीशन। और दूसरा ये डिनोमिनेटर वाला आइटम शुड बी नॉट बी इक्वल टू 0, तो log x⁻e शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये पहली कंडीशन कह रही है पॉजिटिव होगा, दूसरी कह रही है नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये डोमेन ऑफ एफ आ गया और ये वाला डोमेन ऑफ जी आ गया, ये दोनों इक्वल हैं, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। अब अपीयरेंस देखें तो जी एक्स हमारे पास जो है वो 1/log x⁻e है। रेसिप्रोकल थ्योरम लगाएंगे तो नंबर और बेस दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, तो log e⁻x हो जाएगा। और यही अपीयरेंस हमारे पास एफ एक्स का है, तो दोनों के अपीयरेंस भी इक्वल हो गया और दोनों का डोमेन भी इक्वल हो गया, तो ये एक आइडेंटिकल फंक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नोट कर लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है log ऑफ x⁻e और जी एक्स की जो वैल्यू है ये है 1/log ऑफ e⁻x। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे x नंबर है, ये जब डिफाइन होगा जब x पॉजिटिव होगा, तो डोमेन ऑफ f हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी। और यहाँ पे हम देखें तो ये बेस है, तो x शुड बी पॉजिटिव, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 पहली कंडीशन। और दूसरा ये जो log e⁻x है इसकी वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 यहाँ जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 कब होगा, ये चीज़ 0 कब होगी, log x⁻e की वैल्यू 0 कब होती है, जब e इक्वल टू हमारे पास e शुड नॉट बी इक्वल टू x का पावर 0, e शुड नॉट बी इक्वल टू 1।
तो भैया इसकी वैल्यू तो कभी ज़ीरो होगी नहीं, ज़ीरो नहीं होगी, चलो ठीक है। फिर यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1। तो साफ साफ दिख रहा है दोनों का डोमेन ही इक्वल नहीं है, दोनों का डोमेन ही इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आइए फिर करिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स की जो वैल्यू है ये है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो इसका डोमेन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे अगर अपन देखेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा -1, दूसरा मिलेगा 1। इक्वालिटी है तो डार्क सर्कल रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेके -1, यूनियन हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी, ये 1 पे क्लोज रहेगा। ये हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन f आ गया। और ये जब डिफाइन होगा जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड x प्लस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो एक कह रहा है 1 से बड़ा, दूसरा कह रहा है -1 से बड़ा, तो कॉमन क्या होगा 1 से बड़ा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी। ये हमारे पास डोमेन ऑफ g आ गया। साफ साफ दिख रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन। एफ एक्स दिया है tan x इंटू कॉट एक्स और जी एक्स दिया है sin x इंटू कॉसेक एक्स। तो पहले अपन डोमेन निकालें। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन और इसका डोमेन D2, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे जब हमारे पास इसका डोमेन आएगा। अब D1 मतलब sin x का डोमेन तो क्या होता है, ऑल रियल नंबर, और कॉसेक एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर माइनस ऑफ n पाई। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो डोमेन ऑफ फंक्शन g आ जाएगा ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस ऑफ n पाई। ये हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें अपन tan x का डोमेन आ जाएगा D1, tan cot x का डोमेन D2, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाइनल डोमेन आएगा। अब tan x का डोमेन D1, तो tan x का डोमेन क्या होता है भैया, tan x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और cot x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर माइनस ऑफ n पाई। हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास डोमेन ऑफ f आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 भी करना पड़ेगा और n पाई भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास डोमेन ऑफ f आया और ये डोमेन ऑफ g आया। साफ साफ दिख रहा है यही नॉट इक्वल टू है, यही नॉट इक्वल टू है, तो फंक्शन कैसा हो गया, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको नोट कर लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जी एक्स की वैल्यू है ई का पावर एक्स और एफ एक्स की वैल्यू है ई का पावर एन ई का पावर एक्स। तो ई का पावर एक्स में अगर हम इसका डोमेन निकालेंगे तो हमारे पास ऑल रियल नंबर आ जाएगा। तो डोमेन ऑफ जी तो आ गया हमारे पास ऑल रियल नंबर। अब डोमेन ऑफ एफ देखें, डोमेन ऑफ एफ में ये एल एन कब डिफाइन होगा, जब ई का पावर एक्स पॉजिटिव होगा। और ई का पावर एक्स पॉजिटिव कब होता है, ई का पावर एक्स पॉजिटिव कब होता है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे, तो एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर आ गई। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी ये दोनों इक्वल हैं, पहली कंडीशन हो गई। अब अपन एफ एक्स को देखें, एफ एक्स हमारे पास है ई का पावर एल एन एक्स, मतलब एल एन ई का पावर एक्स मतलब लॉग बेस ई का पावर एक्स। तो हम यहाँ पे ऐसा करें, डबल रोल प्रॉपर्टी लगा दें। तो यहाँ भी बेस ई है, यहाँ भी बेस ई है, सब कुछ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा एक्स। तो ये हो गया ई का पावर एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स की वैल्यू भी ई का पावर एक्स और एफ एक्स की वैल्यू ई का पावर एक्स और ये जी एक्स की वैल्यू थी, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आ गया। मतलब अपीयरेंस भी सेम आ गया, डोमेन भी सेम आ गया और अपीयरेंस भी सेम आ गया। मतलब यस दिस फंक्शन इज़ एन आइडेंटिकल फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा वो आइडेंटिकल फंक्शन होगा। नोट कर लीजिए भैया इसको। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x/2 और जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स। तो अगर मैं जी एक्स के डोमेन के बारे में बात करूँ तो जी एक्स में साइन एक्स है, तो इसमें एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर इसका डोमेन होगा। तो डोमेन ऑफ जी तो हमारे पास आ गया एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। हम एफ एक्स के बारे में बात करते हैं। एफ एक्स हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस 2x/2। अब ये जब डिफाइन होगा जब 1 माइनस कॉस 2x/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
तो 1 माइनस कॉस 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब 2 यहाँ चला जाएगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है cos 2x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, और cos 2x की वैल्यू तो हमेशा -1 से +1 होगी, तो लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा। तो इसका भी डोमेन हमारे पास x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया। तो डोमेन ऑफ f जो आया वो भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया, और डोमेन ऑफ g आया वो भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया। तो ये डोमेन तो दोनों इक्वल हो गए। अब अपीयरेंस चेक करते हैं। अपीयरेंस अगर चेक करते हैं तो हम fx को सॉल्व करते हैं। तो fx है 1 माइनस ऑफ cos 2x अपॉन 2। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। तो 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 का अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया sin स्क्वायर x का अंडर रूट, और sin स्क्वायर x का अंडर रूट होता है मॉड sin x। तो fx की वैल्यू है मॉड sin x। अब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में कभी पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, तो मॉड ही लिखना पड़ेगा। अब fx मॉड sin x और gx sin x है, तो अपन कह सकते हैं fx मॉड sin x और gx इक्वल टू ओनली sin x है। तो अपीयरेंस इनका इक्वल नहीं है। डोमेन तो इक्वल है, डोमेन तो दोनों के ऑल रियल नंबर हैं, लेकिन अपीयरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है वो नॉन आइडेंटिकल फंक्शन होगा। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो नॉन आइडेंटिकल फंक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। fx की वैल्यू है x स्क्वायर का अंडर रूट, और gx की वैल्यू है अंडर रूट x का स्क्वायर। अब अगर हमारे पास fx की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर का अंडर रूट है, तो बेसिकली ये कब डिफाइन होगा, जब x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में से कुछ भी रख दें, x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया। फिर हम gx के डोमेन के बारे में बात करें, तो gx हमारे पास है अंडर रूट x का स्क्वायर। तो gx कब डिफाइन होगा, जब अंडर रूट x डिफाइन होगा, और अंडर रूट x कब डिफाइन होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी, ये डोमेन ऑफ आ गया g, और ये हमारे पास आ गया डोमेन ऑफ f। साफ साफ दिख रहा है दोनों के डोमेन ही अनइक्वल है। जब डोमेन अनइक्वल है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल फंक्शंस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज आर द नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये दो फंक्शन हमें दिए हैं। fx की वैल्यू दी है log x प्लस 2 प्लस log x माइनस 3। gx की वैल्यू दी है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6। इन दोनों को चेक करना आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा। तो पहले अपन डोमेन निकालते हैं। तो इसका डोमेन निकालने के लिए दो फंक्शन अलग दिया, उनका एडिशन है, दोनों का डोमेन निकालो, इंटरसेक्शन निकालो, तो इसका डोमेन आएगा। अब d1 कब आएगा, जब x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, और ये x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक कह रहा है x ग्रेटर देन -2 और एक कह रहा है x ग्रेटर देन 3। तो दोनों का जब अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास d आएगा। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, x ग्रेटर देन 3। तो डोमेन ऑफ f हमारे पास क्या आ गया, डोमेन ऑफ f हमारे पास आ गया x बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फिनिटी। तो 3 पे ओपन, तो डोमेन ऑफ f हमारे पास ये आ गया। और यहाँ पे देखें तो ये लॉग कब डिफाइन होगा, जब लॉग के अंदर जो ये इनपुट हो रहा है x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 6, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब अगर हम देखें तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 और यूनियन हो जाएगा 3 से लेके इन्फिनिटी। ये हमारे पास डोमेन ऑफ g आ गया। साफ साफ दिख रहा है ये डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g इज़ नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएंगे दोनों, ये फंक्शन जो है नॉन आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएंगे। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। एक फंक्शन f(x) है x mod x और gx है एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ x। अगर मैं डोमेन देखूं तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसका डोमेन d1 और इसका डोमेन d2, दोनों का इंटरसेक्शन। तो y इक्वल टू एक्स का डोमेन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स का डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है। y इक्वल टू मॉड x का डोमेन भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है। तो d1 आ गया ऑल रियल नंबर और d2 भी आ गया ऑल रियल नंबर। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो डोमेन ऑफ f हमारे पास क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। डोमेन हमारे पास आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। फिर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, हम इसका डोमेन लेंगे d1, इसका डोमेन d2 और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आ जाएगा d आ जाएगा, डोमेन ऑफ g। तो हमारे पास जो है अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर। और अगर y इक्वल टू हमारे पास सिग्नम फंक्शन ऑफ x है तो ये कब डिफाइन होगा, जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब ये हमारे पास d1 है, ये हमारे पास d2 है। तो डोमेन ऑफ g हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो ऑल रियल नंबर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर।
तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर मैं दोनों का डोमेन देख रहा हूँ तो दोनों का डोमेन इक्वल है। तो पहली चीज़ तो हमारे पास होगी दोनों का डोमेन इक्वल है। तो पहले नंबर तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इनका अपीयरेंस चेक करना है। अपीयरेंस चेक करने के लिए दोनों फंक्शन को अपन रीडिफाइन करेंगे। तो दोनों को अगर अपन रीडिफाइन करते हैं तो 3 केस हमारे पास बनेंगे। जब x ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, फिर जब x इक्वल टू 0 होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड x माइनस एक्स होगा, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। जब x इक्वल टू 0 होगा तो 0 इंटू 0 0 आएगा। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x की वैल्यू प्लस x होगी, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। ये fx हो गया। फिर हम gx के बारे में बात करें तो gx में हमारे पास सिग्नम फंक्शन ऑफ x के लिए एक x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। जब x लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, तो सिग्नम की वैल्यू -1 होगी, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा। जब x 0 होगा तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 होगा। जब x पॉजिटिव होगा तो सिग्नम की वैल्यू +1 होगी, तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है fx और gx का अपीयरेंस भी सेम है और डोमेन भी सेम था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये आइडेंटिकल फंक्शन होगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। fx की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और gx की वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो अपन डोमेन निकालें पहले इसका। अगर मैं डोमेन निकालता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब डिफाइन होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए। तो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी डिफाइन होता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए, तो इसका डोमेन भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। अब जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 होगी। तो 0 से लेके 1 होगी, 0 पे होगा क्लोज, 1 पे होगा ओपन। तो इसका जब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो fx को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0। सिमिलरली यहाँ पे देखें जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, एक इंटीजर देता है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं, मतलब इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 आता है। तो gx की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई। तो पहली चीज़ तो डोमेन ऑफ f इक्वल टू हमारे पास आ गया डोमेन ऑफ g। दूसरी चीज़ आ गया fx इक्वल टू 0 और gx इक्वल टू 0। तो दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो fx इक्वल टू 0 और gx इक्वल टू 0 आया। तो ये इनका अपीयरेंस भी सेम है और इनका डोमेन भी सेम है। तो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन होंगे। तो यस, दीज आर द आइडेंटिकल फंक्शन। तो इस तरीके से आज अपन ने फंक्शन के अंदर आइडेंटिकल फंक्शन का कंसेप्ट सीखा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ने किए। काफ़ी ईजी कंसेप्ट होता है, इनकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।